नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए इन थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर यानी लगातार तीसरे साल भारत ने ग्लोबल रैंकिंग फॉर रेमिटेंस को टॉप किया है और अराउंड 129 बिलियन यूएस डॉलर्स के साथ इंडिया इज द टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस दिस ईयर। ये कहना है वर्ल्ड बैंक का। देखिए, रेमिटेंस से मतलब ये है कि जितने भी नॉन रेसिडेंट इंडियंस, चाहे वो यूएस में रह रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में या यूरोप में, वहां पर काम कर रहे हैं और जो पैसा भेज रहे हैं अपनी फैमिलीज को वापस भारत में, उस मनी को कहा जाता है एक्चुअली रेमिटेंस। और इस मामले में भारत लगातार तीसरे साल टॉप पर है क्योंकि भारतीय लोग पूरी दुनिया में जाकर अपने टैलेंट का लोहा मनवा रहे हैं, वहां पर अच्छा अर्न कर रहे हैं और वापस अपने देश पैसा भेज रहे हैं अपनी फैमिलीज के लिए। और ये ना सिर्फ उनके लिए और उनकी फैमिलीज के लिए जो भारत में रह रही हैं, पर्सनल लेवल पर अच्छा है, साथ ही इससे भारतीय इकोनॉमी को भी बड़ी मदद मिलती है। रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने 2024 के रेमिटेंस फ्लो को लेकर एक रिपोर्ट जारी की। दिस इज द रिपोर्ट और इसमें लिखा है इन 2024 remittance flows to low and middle income countries are expected to reach 685 billion US dollars, larger than FDI and ODA combined. FDI से मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और ODA से मतलब है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। FDI में किसी कंट्री का इन्वेस्टर दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है और ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस से मतलब है जब किसी देश की गवर्नमेंट किसी डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है फाइनेंशियली। और वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 2024 में रेमिटेंस फ्लो रहा 685 बिलियन यूएस डॉलर, जो एफडीआई और ओडीए फ्लो से ज्यादा रहा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की पोजीशन की। इस लिस्ट में भारत पहले पायदान पर है। 2024 में भारत में रेमिटेंस फ्लो रहा 129.1 यूएस बिलियन डॉलर्स। सेकंड नंबर पर है मैक्सिको विद 68.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। फर्स्ट और सेकंड प्लेस में काफी बड़ा गैप है। थर्ड नंबर पर है चाइना विद 48 बिलियन यूएस डॉलर्स। फोर्थ नंबर पर फिलीपींस विद 40 बिलियन यूएस डॉलर्स और थर्ड नंबर पर है पाकिस्तान, हमारा पड़ोसी, विद 33.2 बिलियन यूएस डॉलर्स। और छठे नंबर पर है बांग्लादेश, जहां पर 26 बिलियन यूएस डॉलर्स का रेमिटेंस आया है। अगर 2024 की बात करें तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस आया साउथ एशिया में 685 बिलियन यूएस डॉलर्स में से 207 बिलियन यूएस डॉलर्स। यहाँ पर आप इस टेबल में देख ही सकते हैं। अगर ग्रोथ रेट परसेंट की बात करें कि किस रीजन में रेमिटेंस फ्लो का ग्रोथ रेट अच्छा रहा, तो वो भी साउथ एशिया ही है। साउथ एशिया में ग्रोथ रेट परसेंट है 11.8%। आप देखिए, 2024 में भारत में रेमिटेंस आया 129 बिलियन यूएस डॉलर्स का। ये अमाउंट अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश के बजट को कंबाइन कर दिया जाए तो उससे भी ज्यादा है। पाकिस्तान का एनुअल बजट है इस साल का 67 बिलियन यूएस डॉलर और बांग्लादेश का एनुअल बजट है इस साल 68 बिलियन यूएस डॉलर्स। दोनों का कंबाइंड बजट है 135 बिलियन यूएस डॉलर्स और भारत को रेमिटेंस में ही 129 बिलियन यूएस डॉलर्स आए हैं। भारत पिछले 5 साल से लगातार 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का रेमिटेंस रिसीव कर रहा है। अगर इसमें से सिर्फ 2020 को निकाल दें, जब कोविड अपने पीक पर था, 2020 में भारत को रेमिटेंस मिला था 83 बिलियन यूएस डॉलर्स का। और इस साल भारत को इतना रेमिटेंस मिला है कि ये नंबर भारत में एफडीआई इनफ्लो को भी क्रॉस कर गया है। इस साल सितंबर तक भारत में एफडीआई इनफ्लो रहा 62 बिलियन यूएस डॉलर, यानी फॉरेन कंट्रीज के इन्वेस्टर्स का भारत में इन्वेस्टमेंट। और वही रेमिटेंस रहा 129 बिलियन यूएस डॉलर्स, यानी ऑलमोस्ट डबल। अच्छा, एक और क्रूशियल चीज है, जब हम रेमिटेंस की बात करते हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस कंट्री से कितना रेमिटेंस आता है भारत को। ये एक लिस्ट दी हुई है और इसमें बताया गया है कौन सी कंट्री से सबसे ज्यादा रेमिटेंस भारत को मिलता है। इस लिस्ट में टॉप पर है यूनाइटेड स्टेट। भारत में टोटल रेमिटेंस का 23.4% आता है यूनाइटेड स्टेट से। उसके बाद सेकंड नंबर पर है यूनाइटेड अरब अमीरात यानी यूएई, और वहां से भारत को रेमिटेंस आता है 18%। थर्ड नंबर पर है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम और वहां से रेमिटेंस आता है 6.8%। सिंगापुर फोर्थ है विद 5.7% और फिफ्थ नंबर पर है सऊदी अरबिया, जहां से भारत को रेमिटेंस मिलता है 5.1%। बाकी अदर कंट्रीज का काफी छोटा छोटा हिस्सा है। भारत ने रेमिटेंस इनफ्लो के मामले में पहली बार 100 बिलियन यूएस डॉलर्स का मार्क क्रॉस किया था 2022। तब भारत का रेमिटेंस इनफ्लो था 111 बिलियन यूएस डॉलर्स और साथ ही भारत अब दुनिया की पहली कंट्री बना था जिसे 100 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का रेमिटेंस मिला। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ये जो भारत के रेमिटेंस की ग्रोथ रेट अच्छी रही है इस बार, इसके कई कारण हैं, जैसे कि रिकवरी ऑफ द ग्लोबल जॉब मार्केट और स्पेशली इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट मेंबर्स, क्योंकि ग्लोबल जॉब मार्केट में कोविड-19 पेंडेमिक के बाद थोड़ा डिसरप्शन आया था और अब इसमें इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर पिछले डिकेड की बात करें यानी पिछले 10 सालों की, तो ग्लोबल रेमिटेंस 57% बढ़ा है और वहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 41% घटा है। और इसलिए आज किसी भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आने का मेन जरिया है रेमिटेंस इनफ्लो, ना कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और देखिए, इस रेमिटेंस इनफ्लो के लिए जो लगातार कई सालों से भारत की पोजीशन को नंबर 1 पर बनाए हुए है, क्रेडिट मिलना चाहिए इंडियन डायस्पोरा को। वो भारतीय लोग जो विदेश में जाकर रह रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं
और वहां से वापस पैसा भेज रहे हैं भारत। साथ ही सपोर्ट कर रहे हैं भारत के इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को। और शायद भारतीय इस मामले में सबसे अच्छे हैं पूरी दुनिया में। ये भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी एक क्रूशियल फैक्टर है। इवन वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि रेमिटेंस इनफ्लो किसी भी कंट्री के कई फैक्टर्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जैसे कि पॉवर्टी एलिवेशन यानी गरीबी को कम करना, फाइनेंसिंग हेल्थ केयर, एजुकेशन, प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। अगर रेमिटेंस के फुल पोटेंशियल को हार्नेस किया जाए देन इट कैन सिग्निफिकेंटली एनहांस एक्सेस टू कैपिटल मार्केट फॉर बोथ स्टेट एंड नॉन स्टेट इंटरप्राइजेस, फोस्टिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल डेवलपमेंट इन रेसिपिएंट कंट्रीज। और ये न्यूज ना सिर्फ उन इंडिविजुअल फैमिलीज के लिए अच्छी है जिनके रिलेटिव्स बाहर से पैसा भेज रहे हैं, साथ ही ये न्यूज आपके और हमारे लिए भी अच्छी है, क्योंकि जब इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होगी तो डायरेक्टली हमें भी बेनिफिट होगा। आप लोग इस पर क्या कहना है कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।